आज कांग्रेस के प्रदर्शन में सब काला पहनकर आए, काली पगड़ियाँ, काला कुर्ता, काला दुपट्टा। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिरकार क्यों बगावत का रंग काला ही होता है? क्यों प्रदर्शनकारी काले कपड़े पहनते हैं और क्या है काले रंग की राजनीति? आज जानेंगे इस एपिसोड में। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। तो आज हम सभी ने देखा कि कैसे महंगाई के खिलाफ कमान कसने कांग्रेस नेता काले कपड़ों में आए, स्ट्रीट्स पर उतरे और प्रदर्शन किया। तस्वीरें और वीडियो देखते समय एक चीज़ जो मेरे दिमाग में आ रही थी वो ये थी कि आखिर क्यों सबके सब काले कपड़े ही पहनते हैं। और फिर मुझे याद आया कि किस तरीके से ये पहला प्रदर्शन तो नहीं है जहां लोगों ने काले कपड़े पहने हैं अपना विरोध दर्ज कराने के लिए। दुनिया भर में सैकड़ों विरोध प्रदर्शन में लाखों लोगों ने अपना विरोध काले रंग को दिखाकर किया है, चाहे वो कपड़े हों, काले झंडे हों, काले मास्क हों, काले दुपट्टे हों, काले पट्टे हों। तो आइए बताते हैं कि विरोध प्रदर्शन और काले रंग की क्या है राजनीति। इस सवाल का जवाब है ब्लैक ब्लॉक प्रोटेस्ट्स। दुनिया भर में काला रंग और विरोध प्रदर्शन का जो चलन चला आ रहा है वो इसी शब्द से आया है, वो इसी मूवमेंट से आया है। मॉडर्न पॉलिटिकल रिबेलियन, यानी कि आज के समय में खास करके राजनीतिक तौर पर अगर कोई असंतुष्ट है, डिसेंट जारी करना चाहता है तो वो इस मूवमेंट से प्रेरणा लेता है। ब्लैक ब्लॉक प्रदर्शनकारियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक रणनीति है, स्ट्रैटेजी है, जिसमें प्रदर्शनकारी काले कपड़े, स्की मास्क, स्कार्फ, धूप का चश्मा और पैडिंग के साथ मोटरसाइकिल या फिर हेलमेट इस्तेमाल करते हैं, चेहरे को छुपाने और चेहरे को पुलिस द्वारा फेंके गए टीयर गैस शेल्स इत्यादि से बचाने के लिए, ताकि पता न चल पाए कि प्रदर्शन में असल में किसने हिस्सा लिया है। काली चीज़ों का उपयोग पहनने वालों की पहचान छिपाने के लिए किया जाता रहा है। कौन प्रदर्शनकारी है, कौन गैर प्रदर्शनकारी है, इससे ताकि पुलिस को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए, इसीलिए ये लोग ब्लैक पहनते हैं। इससे आंखें भी पेपर स्प्रे से बचती हैं जो पुलिस छोड़ती है प्रदर्शनकारियों पर। सब एक साथ काले में आते हैं तो ये उनके लिए एक सिंगल यूनिट का प्रतीत होता है कि भाई हम जहाँ से भी हों, कहीं से भी हों, हम सब एक हैं और नाराज़ हैं। ब्लैक ब्लॉक प्रदर्शनकारी अक्सर अराजकतावाद यानी कि अनार्की, साम्यवाद माने कम्युनिज्म, उदारवादी समाजवाद यानी कि लिबर्टेरियन सोशलिज्म और वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन माने एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट से जुड़े हुए होते हैं। अब चलिए थोड़ा इसके इतिहास में गोते खाते हैं और समझते हैं कि ये मूवमेंट कहाँ से आ रहा है। तो दोस्तों, ये रणनीति 1980s के दशक में यूरोपियन ऑटोनोमिस्ट आंदोलन में चालू हुई। प्रदर्शनकारी विरोध कर रहे थे यूरोप में अवैध रूप से बेदखली, परमाणु ऊर्जा और गर्भपात पर प्रतिबंध का। 1999 में सिएटल विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO विरोध के दौरान ब्लैक ब्लॉक ने गैप, स्टारबक्स, ओल्ड नेवी और सिएटल शहर की बाकी मशहूर मल्टीनेशनल रिटेल स्टोर्स की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। इस विरोध से ब्लैक ब्लॉक ने बड़े मीडिया हाउसेस का भी ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। फिर G20 पर आ जाते हैं। G20 जैसे बड़े समिट में भी ब्लैक ब्लॉक प्रदर्शनकारियों ने बहुत उत्पात मचाया। तो भारत में कब और कहाँ हुआ इस तरीके का काला प्रदर्शन, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। भारत में भी सरकार और सियासत से नाराज लोगों ने काला पहनकर कई बार प्रदर्शन किया है। अब चाहे वो JNU में उस समय रहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ बच्चों का काले झंडे दिखाकर के विरोध प्रदर्शन हो, या फिर जादवपुर विश्वविद्यालय में गवर्नर जगदीप धनखड़ के खिलाफ बच्चों का विरोध प्रदर्शन। खुद बीजेपी ने दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ काले झंडे दिखाए हैं। देखा जाए तो मीडिया ने खुद कई बार ब्लैक ब्लॉक प्रदर्शनकारियों को एक अनियंत्रित भीड़ का नाम दिया है, जो हो हल्ला करते हैं, चीज़ें तोड़ते हैं, अनरूली हैं, संपत्ति का नुकसान करते हैं। मगर ब्लैक ब्लॉक प्रदर्शनकारियों का मानना ये है कि जब तक हलचल नहीं होगी तब तक सरकारें नींद से नहीं उठेंगी। और ये हम भारत में भी देख सकते हैं। कभी जंतर मंतर गए हैं, वहाँ देखेंगी कि हजारों प्रदर्शनकारी कैसे महीनों से अपनी मांगे लेकर के बैठे हैं और अभी तक सरकार की तरफ से शायद ही उन्हें सुनने कोई आया होगा। हाँ, मगर जब हाईवे जाम होते हैं तब आम जनता और सरकारी अफसरों को दिक्कत होती है और उन्हें मांगे सुननी पड़ जाती हैं। काले रंग से सरकारें और सत्ताधारी इतना डरते हैं कि हाल ही में खबर आई थी कि कोची में जब मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को आना था तब 2 ट्रांस महिलाएं जो कोची मेट्रो पर चढ़ रही थी काला कपड़ा पहन के, उन्हें बगल के थाने में कुछ देर बैठा दिया गया था, क्योंकि पुलिस को लगा कि कहीं वो प्रदर्शन ना करने लग जाएं। मगर अकेले CPM के नेता ही काले से नहीं डरते हैं।
कुछ महीनों पहले की बात है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महाराष्ट्र जाना था एक रैली को संबोधित करने। उनके आने की कुछ ही देर पहले पुलिस ने आए हुए लोगों से कहा कि भैया काले फेस मास्क उतार लें। कहा तो ये भी जा रहा था कि पुलिस ने लोगों के काले रुमाल तक ले लिए थे और काले चश्मे तक उतरवा दिए थे। ये सही है कि भारत में अभी तक पूरी तरीके से ब्लैक ब्लॉक तरीके का प्रदर्शन सामने नहीं आ पाया है, मगर दुनिया भर की उभरती अर्थव्यवस्थाएं या पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं जो थोड़ा भी फांसीवादी सत्ता की तरफ जाती नजर आ रही हैं, उनमें खास करके ब्लैक ब्लॉक का डर बहुत बना हुआ है। वो इसलिए भी क्योंकि इन्होंने जो हो हल्ला 2017 की G20 समिट के समय किया था और जिस लेवल पर किया था उससे सरकारें दहशत में आ गई हैं। 2023 में G20 समिट भारत में है और कहा जा रहा है कि ब्लैक ब्लॉक तरीके के प्रदर्शन पर पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया है। विरोध का काला रंग दुनिया भर में इस कदर चढ़ा हुआ है कि जब अफगानिस्तान ने इस साल तालिबान पर आखिरकार कब्जा कर ही लिया, तब उन्होंने वहां की फीमेल एंकर्स को न्यूज़ पढ़ते समय चेहरा ढकने के आदेश जारी कर दिए। इस वजह से वहां के सभी मेल न्यूज़ एंकर्स ने अपने शोज पर काले कपड़े पहनने शुरू कर दिए ताकि वो अपनी असंतुष्टि, अपनी डिसेंट, अपनी नाराज़गी दर्ज करा सकें। तो भाई ऐसे और इसलिए पूरी दुनिया में काला रंग विरोध का रंग बन रहा है। कहते हैं कि कभी कभी जीतना ज़रूरी नहीं है, कभी कभी जो गलत लगता है उसका विरोध करना भी ज़रूरी है ताकि आगे जा कर के लोगों को कम से कम इतना पता तो रहे कि उनके लिए वहाँ पर कोई खड़ा हुआ था। और फिर सब अपनी फिल्मों के हीरो होते हैं, तो किसी को ये प्रदर्शन बचकाने और बेहुदा लगते हैं तो किसी के लिए ये उनकी बगावत का ज़रिया है। आज जब कांग्रेस ने काला पहनकर महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया तो कहीं ना कहीं ये उस जनता की बात भी करता है जो महंगाई से हार चुकी है, त्रस्त आ चुकी है। किसी कोई प्रदर्शन नकली और मीडिया का ध्यान आकर्षित करने का एक तरीका लग सकता है। बस पूरी फिल्म आपकी आंखों में होती है। फिलहाल अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं हूँ साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।